वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वार्षिक परीक्षा 2023 में कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं। जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रश्न वार्षिक परीक्षा में या वार्षिक परीक्षा के पेपर में आपके 80 से लेकर 100% तक प्रश्न इसमें से ही आएंगे। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, राजस्थान में कोई भी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो या आदर्श स्कूल हो, सभी स्कूलों में विज्ञान विषय का जो पेपर बनेगा वार्षिक परीक्षा का इस बार, इसमें जो ये प्रश्न बताने जा रहा हूँ, इस प्रश्नों में से 80 से लेकर 100% तक प्रश्न इसमें से ही आपके पूछे जाएंगे। शुरुआत करते हैं अपन। अध्याय फर्स्ट, पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ। 4 अंक का ये अध्याय है। इसमें नंबर 1 पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो है CNG, LPG व BEC का पूरा नाम। तीनों में से कोई एक आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है CNG, जिसका पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LPG का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस। BEC का पूरा नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दूसरे नंबर पर है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो वो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस CO2। ठीक है, क्योंकि जब अपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो ज़्यादा दाब पर ठोस अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, और यदि वायुमंडल का दाब यदि एक वामदा हो यानी 1 ATM हो, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है। तीसरे नंबर पर है तापमान को डिग्री सेल्सियस से केल्विन इकाई में अथवा केल्विन इकाई से डिग्री सेल्सियस इकाई में बदलना। चौथे नंबर पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो है ठोस, द्रव व गैस अवस्था की विशेषताएं। तीनों में से कोई एक विशेषताएं व इसके उदाहरण आपको पूछ सकते हैं। 5वें नंबर पर है पदार्थ के अवस्था परिवर्तन पर ताप व दाब का प्रभाव। 6ठे नंबर पर है वाष्पीकरण व उसे प्रभावित करने वाले कारक। 7 नंबर पर है गर्मियों में हमें सूती कपड़े यानी कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। 7 में से आपके प्रश्न कोई भी आ सकता है इस बार वार्षिक परीक्षा में। अध्याय दूसरा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? ये 7 अंक का अध्याय है। इसमें नंबर 1 पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है अंतर वाला प्रश्न, जिसमें है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। दूसरा है समांगी व विषमांगी मिश्रण में अंतर। तीसरा है यौगिक व मिश्रण में अंतर। ये जो तीनों अंतर वाले प्रश्न हैं, 3 में से कोई भी एक प्रश्न आपके परीक्षा में इस बार पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा संभावना है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन वाले प्रश्न की। दूसरे नंबर पर है पृथक्करण की विधि व अनुप्रयोग। पृथक्करण की पहली विधि है ऊर्ध्वपातन विधि। परीक्षा में 99% संभावना है कि आपके यही विधि पूछी जाएगी, ऊर्ध्वपातन विधि। दूसरे नंबर पर है अपकेंद्रण विधि। तीसरे नंबर पर आसवन विधि। चौथे नंबर पर क्रिस्टलीकरण विधि। 5वें नंबर पर क्रोमेटोग्राफी विधि। इन 5 विधियों में से कोई भी एक विधि आपके परीक्षा में पूछी जाएगी। सबसे ज़्यादा संभावना है ऊर्ध्वपातन विधि की। तीसरे नंबर पर है टिंडल प्रभाव। चौथे नंबर पर है विलियन अथवा निलंबन अथवा कोलाइड के गुणधर्म। इन तीनों में से किसी एक के गुणधर्म आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। उसके बाद में 5वें नंबर पर है कमरे के तापमान पर द्रव तत्व। यदि कमरे के तापमान पर द्रव तत्व पूछे तो आपको लिखना है पारा और ब्रोमीन, दोनों लिखने हैं। यदि कमरे के ताप पर द्रव धातु पूछे तो पारा या मरकरी लिखना है। कमरे के तापमान पर द्रव अधातु पूछे तो आपको ब्रोमीन लिखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 5वें नंबर पर। और 6ठे नंबर पर प्रश्न है कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण की सारणी, जो आपके विज्ञान की किताब के
पेज नंबर 19 पर दी गई है। इनमें से कोई भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक उदाहरण पूछेंगे और उदाहरण से फिर आपको बताना होगा कि ये किस प्रकार के कोलाइड्स का उदाहरण है। 7वें नंबर पर जो प्रश्न लिखा है और 6ठे नंबर पर जो प्रश्न लिखा है उसके प्रश्न अबसद में आने की पूरी संभावना है। 7वां प्रश्न है, दूध से क्रीम को अलग करने वाली विधि का नाम लिखिए। तो वो विधि है अपकेंद्रण विधि। अध्याय 3, परमाणु एवं अणु, 7 अंक का अध्याय है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। इन दोनों नियमों में से कोई भी एक नियम आपके परीक्षा में आएगा। दूसरे नंबर पे है यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना, यानी यौगिकों के नाम तो आपके लिखे हुए आएंगे और आपको उनके सूत्र लिखने हैं। तीसरे नंबर पर है IUPAC का पूरा नाम। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। चौथे नंबर पर इंपॉर्टेंट है आवोगाद्रो संख्या, वो होती है 6.022 गुणा 10⁻23, यानी 22 दिख रहे हैं, 22 के आगे क्या आते हैं 23, यानी 10 की घात कितनी आएगी 23। इससे अपन आसानी से याद रख सकते हैं। 5वें नंबर पर है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और 6ठे नंबर पर है मोल संकल्पना या इससे संबंधित एक आंकिक प्रश्न आपके कोई भी आ सकता है। चौथे नंबर पर है परमाणु की संरचना, अध्याय नंबर 4, परमाणु की संरचना। 9 अंक का अध्याय है ये। इसमें सबसे नंबर 1 पर है मॉडल वाला प्रश्न। आपने इस पार्ट में 3 मॉडल दिए गए हैं। पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और तीसरे नंबर पर है नील्स बोर का परमाणविक मॉडल। इन तीनों में से कोई भी एक मॉडल आपके परीक्षा में आएगा। सर तीनों में से कोई इम्पोर्टेंट कहो तो आप, तो तीनों में से नंबर 1 पर इम्पोर्टेंट है वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, फिर भी आप तीनों याद कर लेना, तीनों में से एक प्रश्न आपके परीक्षा में 100% पक्का है। दूसरे नंबर पर है परमाणु संख्या अथवा द्रव्यमान संख्या। परिभाषा व उदाहरण याद करना है। देखो, या तो परमाणु संख्या की परिभाषा व उदाहरण पूछेंगे या फिर पूछेंगे द्रव्यमान संख्या की परिभाषा व उदाहरण। तीसरा और चौथा इन दोनों में से एक प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। तीसरे नंबर पर है समस्थानिक परिभाषा व उदाहरण, चौथे नंबर पर है समभारिक परिभाषा व उदाहरण। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। 5वें नंबर पर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन, प्रोटॉन की खोज की थी E. गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक। देखो, इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक। और नाभिक की खोज भी आप याद रख सकते हो, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और विशेषकर याद रखना न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। 6ठे नंबर पर है किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है वो है 2n²। 5वां अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई। 7 अंक का अध्याय है। इस अध्याय में से चित्र आने की पूरी संभावना है। चित्र सिर्फ 3 है, 3 में से कोई भी एक चित्र आ सकता है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन 3 चित्रों में से कोई भी एक चित्र आने की पूरी संभावना है। दूसरे नंबर पर है अंतर। पादप व जंतु कोशिका में अंतर आने की पूरी संभावना है। यदि ये नहीं आया तो दूसरे नंबर पर प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर आ सकता है, यानी इन दोनों अंतरों में से कोई भी एक अंतर आ सकता है। और तीसरे नंबर पर मैंने जो लिखे हैं वो है तीनों में से कोई भी एक प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं?
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? तीसरे नंबर पर है कोशिका या प्लेज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तीनों में से एक प्रश्न आपके परीक्षा में 100% पक्का है। चौथे नंबर पर बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज व केंद्रक की खोज। जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, और केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज वाला प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में पूछते हैं। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। 5वें नंबर पर है एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण लिखिए। तो अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। 6ठे नंबर पर है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? मैथियास स्लीडन और थियोडोर स्वान ने दिया, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो स्लीडन व स्वान ने दिया। 7वें नंबर पर है समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। इन दोनों का अलग अलग प्रश्न भी आ सकता है, लेकिन यदि आपको इन दोनों का अंतर याद है तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हो। 8वें नंबर पर है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है राइबोसोम में। अध्याय 6 उत्तक 10 नंबर का अध्याय है, इम्पोर्टेंट अध्याय है, ठीक है। सबसे नंबर 1 पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है उत्तक की परिभाषा। दूसरे नंबर पर इम्पोर्टेंट है विभज्योतक परिभाषा, प्रकार, कार्य और चित्र। तीसरे नंबर पर है जाइलम व फ्लोएम में अंतर। जाइलम व फ्लोएम में अंतर एवं चित्र इम्पोर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम वाला प्रश्न इस बार, ठीक है। चौथे नंबर पर यदि कोई चित्र इम्पोर्टेंट है तो वो इम्पोर्टेंट चित्र है न्यूरॉन यानी तंत्रिका उत्तक का नामांकित चित्र। 5वें नंबर पर है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा व स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों में से कोई भी एक प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। 6ठे नंबर पर है रेखित, चिकनी व हृदयक यानी कार्डिक पेशी में अंतर आ सकता है। 7वें नंबर पर है संयोजी उत्तक, ठीक है। ये हो गया अध्याय 6। उसके बाद में अध्याय 7 जीवों में विविधता, 10 अंक का अध्याय है। इसमें आप पहला प्रश्न आप वार्षिक परीक्षा के लिए फिक्स मानो वी टेकर का 5 जगत वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करके जाना इसे। दूसरे नंबर पर है द्विनाम पद्धति व नामकरण के नियम। तीसरा है अंतर क्रिप्टोगैम व फेनेरोगैम में अंतर, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में अंतर। इन दोनों में से कोई भी एक अंतर आ सकता है। चौथे नंबर पर आपको याद रखना है पक्षियों, सरीसृपों, स्तनपायी के 4 लक्षण व उदाहरण। 5वें नंबर पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है पादप जगत के उभयचर किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा। 6ठे नंबर पर है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आपको याद रखना है आर्थ्रोपोडा। 7वें नंबर पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है लाइकेन, ज़्यादातर लाइकेन ही पूछते हैं। और दूसरे नंबर पर यदि कोष्टक में लिखा हुआ सहजीविता, लाइकेन वाला सवाल इम्पोर्टेंट है। इसका बड़ा सिंपल उत्तर है कि कवक की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया के साथ में स्थायी अंतर संबंध बनाती है, ठीक है। इस संबंध को तो कहते हैं सहजीविता और इन जीवों को कहते हैं लाइकेन। और ये लाइकेन अपन ज़्यादातर पेड़ पौधों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में इनको देख सकते हैं। 8वें नंबर पर है कशेरुकी जीवों के लक्षण। 9वें नंबर पर है विशिष्ट जल संवहन तंत्र वाला संघ, ठीक है। इसका नाम याद रखना है। संघ पूछे तो भी यही लिखना है, जंतु पूछे तो भी यही लिखना है, इकाइनोडर्मेटा। 10वें नंबर पर है वास्तविक डेगुआ वाला संघ या वास्तविक डेगुआ वाले जंतु, वो है एनिलिडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वां अध्याय है गति, जो 4 अंक का है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 1 पर है दूरी व विस्थापन में अंतर। दूसरा है चाल व वेग में अंतर। तीसरा है एक समान व असमान गति में अंतर। और चौथे नंबर पर है एक समान व असमान त्वरण गति में अंतर। इन 4 में से कोई एक अंतर आ सकता है।
दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है त्वरण की परिभाषा, मात्रक व सूत्र। तीसरे नंबर पर है एक समान वृत्तीय गति व उदाहरण। चौथे नंबर पर है गति के तीनों समीकरण ज्ञात करना। ये हो गया अध्याय 8। उसके बाद में अध्याय 9। अध्याय 9 जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। 5 अंक का ये अध्याय है। ठीक है, इसमें नंबर 1 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो है संतुलित व असंतुलित बल में अंतर। दूसरे नंबर पर है संवेग की परिभाषा, सूत्र व मात्रक। तीसरे नंबर पर है गति का प्रथम अथवा द्वितीय अथवा तृतीय नियम, यानी गति के 3 नियम है। 3 नियम में से कोई भी एक नियम आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा संभावना है गति के तृतीय नियम आने की। चौथे नंबर पर है संवेग संरक्षण का नियम व उसे सत्यापित करना। इस बार ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है वार्षिक परीक्षा के लिए। 5वें नंबर पर है जड़त्व की परिभाषा आ सकती है। ठीक है, 6ठे नंबर पर है गति के नियम के उदाहरण वाला कोई एक प्रश्न। हमें पता है कि गति के 3 नियम हैं। ठीक है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। गति का जो प्रथम नियम है उसे कहते हैं जड़त्व का नियम। दूसरा नियम जिसे कहते हैं संवेग का नियम। तीसरा नियम जिसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इन तीनों नियमों के कुछ उदाहरण हैं। उन उदाहरण में से कोई भी उदाहरण आपके परीक्षा में आ सकता है। मैंने 4 इम्पोर्टेंट उदाहरण लिखे हैं। ज़्यादा संभावना है, 99% संभावना है कि इनमें से कोई एक उदाहरण आपके परीक्षा में आएगा। नंबर 1 पे लिखा हुआ है क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी का गेंद की गति की दिशा में अपने हाथ को पीछे खींचना। दूसरे नंबर पर है बंदूक से गोली छोड़ने पर वह पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होना। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है गतिशील बस का अचानक रुकने पर हमारा आगे की ओर झुक जाना। चौथे नंबर पर है स्थिर बस का अचानक चलने पर हमारा पीछे की ओर झुक जाना। ठीक है, 4 में से कोई भी एक एग्जाम्पल आपके परीक्षा में आ सकता है। 10वां नंबर पर जो अध्याय है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, 8 अंक का अध्याय है, जिसमें नंबर 1 पर जो प्रश्न लिखा है वो आप परीक्षा के लिए फिक्स मानिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम याद करके जाना। आर्किमिडीज का सिद्धांत व अनुप्रयोग। ये स्टार्ट वाले 2 प्रश्न हैं, दोनों में से एक प्रश्न आपके परीक्षा में 100% फाइनल है। तीसरे नंबर पर है भार व द्रव्यमान में अंतर। चौथे नंबर पर है गुरुत्वीय त्वरण जी व पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। ठीक है, 5वें नंबर पर है मुक्त पतन। 6ठे नंबर पर है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार व आंकिक प्रश्न। ठीक है, किसी वस्तु का जो पृथ्वी पर भार होता है उसमें 6 का भाग दे तो चंद्रमा पर वस्तु का भार आता है। इसका आंकिक प्रश्न भी आ सकता है। 7वें नंबर पर है उत्प्लावन बल। 8वें नंबर पर घनत्व व आपेक्षिक घनत्व, परिभाषा व सूत्र। इनके मात्रक भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। 9वें नंबर पर है आंकिक प्रश्न, यानी इस पार्ट से, गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट से आपके इस परीक्षा में आंकिक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। 10वें नंबर पर कम इम्पोर्टेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है केपलर के ग्रहों की गति के नियम। अध्याय 11वां है कार्य तथा ऊर्जा, 5 अंक का अध्याय है। इसमें नंबर 1 पर इम्पोर्टेंट है कार्य की परिभाषा, सूत्र एवं मात्रक। दूसरे नंबर पे धनात्मक व ऋणात्मक कार्य। तीसरे नंबर पर इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में ये सवाल आता है, 9th के एग्जाम के वार्षिक परीक्षा में ज़्यादातर मैंने ये सवाल देखा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बिल्कुल सरल है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न इसे नष्ट कर सकते हैं। इसके एक रूप को दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। चौथे नंबर पर है गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा व उदाहरण। 5वें नंबर पर है गतिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करना।
छठे नंबर पर है ऊंचाई से गिरती वस्तु की स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। इस कथन को सत्यापित कीजिए। बड़ा प्रश्न आएगा तो ये आएगा, बड़े प्रश्न नहीं आएंगे तो छोटे प्रश्न आएंगे जो मैंने लिखे हैं। 7वें नंबर पर है 1 किलोवाट में जूलों की संख्या, ठीक है। 1 किलोवाट घंटे में जूलों की संख्या है वो है 3.6 गुणा 10 की घात 6। 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या कितनी है? 3.6 गुणा 10 की घात 6। 8वें नंबर पर है शक्ति व मात्रक। 9वें नंबर पर है आंकिक प्रश्न, ठीक है। इस पार्ट से भी आंकिक प्रश्न आ सकता है। अध्याय 12वां ध्वनि जो 5 अंक का है, इसमें से छोटे प्रश्न आएंगे तो मैंने जो लिखे ऊपर वाले वो आएंगे। जो स्टार्ट वाले मैंने 2 प्रश्न लिखे हैं वो प्रश्न अब सदम में आने की पूरी संभावना है। आवर्ती जिसको अपन ग्रीक भाषा में लिखते हैं न्यू और आवर्तकाल को लिखते हैं कैपिटल टी। आवर्ती व आवर्तकाल में संबंध होता है न्यू बराबर 1/t, यानी आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है वेग तरंग दैर्ध्य तथा आवर्ती में संबंध, वो है v बराबर लैम्बडा न्यू, ठीक है। तीसरे नंबर पर है आवर्ती, आवर्तकाल और तरंग दैर्ध्य की परिभाषा व मात्रक, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। चौथे नंबर पर है अवश्रव्य, श्रव्य व प्राश्रव्य ध्वनि, ठीक है। तीनों में से किसी एक की परिभाषा व उदाहरण आ सकते हैं। 5वें नंबर पर है पराध्वनि के अनुप्रयोग। इसमें विशेषकर आएगा सवाल तो आएगा अल्ट्रासोनोग्राफी या चमगादड़ के बारे में सवाल आ सकता है। 6ठे नंबर पर यदि बड़ा प्रश्न आएगा इस पार्ट में से तो ये आएगा या तो सोनार या मानव कर्ण का नामांकित चित्र एवं वर्णन, ठीक है। या तो सोनार का सवाल आएगा या आएगा मानव कर्ण का यानी मानव कान का। 7वें और 8वें नंबर पर जो प्रश्न लिखे हैं इनमें से कोई भी एक प्रश्न आने की संभावना है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है तो आपको याद रखना है त से तारत्व, ठीक है ना। और आवर्ती में भी त आ रहा है, तारत्व में भी त आ रहा है, यानी ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। 8वें नंबर पर है ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है तो आपको लिखना है आयाम पर। 9वें नंबर पर है प्रतिध्वनि। 10वें नंबर पर अनुरणन। 11वें नंबर पर ध्वनि बूम, ठीक है। ये प्रश्न उत्तर आप ये प्रश्न याद करके जाना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 13वां अध्याय है हम बीमार क्यों होते हैं। 6 अंक का अध्याय है। इसमें अंतर वाला प्रश्न, संक्रामक व असंक्रामक रोगों में अंतर व उनके उदाहरण, तीव्र प्रचंड व दीर्घकालिक रोगों में अंतर। इन दोनों अंतर में से कोई भी एक अंतर आपके परीक्षा में आ सकता है या फिर अलग से भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन आएगा इसमें से ही। दूसरे नंबर पर है एंटीबायोटिक जिसे कहते हैं प्रतिजैविक। तीसरे नंबर पर है प्रतिरक्षीकरण। चौथे नंबर पर है संक्रामक रोगों के फैलने के साधन। इसमें विशेषकर एड्स रोग का सवाल आने की पूरी संभावना है। 5वां है संक्रमण, संक्रामक रोगों से बचने की सामान्य व विशिष्ट विधि। 6ठे नंबर पर है वैक्सीन या टीका। अध्याय 14वां प्राकृतिक संपदा, 6 अंक का अध्याय है। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने लिखे हैं इसमें आप नाइट्रोजन चक्र, ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे कहते हैं पौधा घर प्रभाव और ओजोन परत अवशय, इन तीनों में से कोई भी एक प्रश्न आपके परीक्षा में 100% पक्का है। चौथे नंबर पर है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। 5वें नंबर पर मृदा अपरदन। 6ठे नंबर पर ह्यूमस। 7वें नंबर पर धूम कोहरा। 8वें नंबर पर जीवाश्म ईंधनों के उदाहरण। 9वें नंबर पर है जैव रासायनिक चक्रण। 10वें नंबर पर जल प्रदूषण का सवाल आएगा अथवा वायु प्रदूषण का सवाल आएगा। दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। उसके बाद में लास्ट अध्याय 15वां अध्याय खाद्य संसाधनों में सुधार। ये 7 अंक का अध्याय है, ठीक है। 7 अंक का अध्याय है खाद्य संसाधनों में सुधार। नंबर 1 पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है रबी व खरीफ फसल, परिभाषा व उदाहरण। दूसरे नंबर पर खाद व उर्वरक में अंतर। तीसरे नंबर पर तीनों में से कोई एक प्रश्न है
फसल चक्र, मिश्रित फसल या अंतरा फसलीकरण, इन तीनों में से कोई एक प्रश्न आने की 100% संभावना है। तो भी सर इसमें एक सवाल बताए तो वो है फसल चक्र। चौथे नंबर पर है फसल सुरक्षा प्रबंधन, इसमें खरपतवार पर विशेष करके प्रश्न आ सकता है। पांचवें नंबर पर है कार्बनिक खेती। छठे नंबर पर है मधुमक्खी पालन, ये आपको पूरा टॉपिक पढ़कर जाना है। सातवें नंबर पर है पशुओं की देसी व विदेशी नस्लों के नाम। आठवें नंबर पर है मुर्गियों यानी कुक्कुट आहार। उसके बाद में 9वें नंबर पर है मोतियों को प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है, तो ऑयस्टर का। 10वें नंबर पर है समुद्री संवर्धन जिसे कहते हैं मैरीकल्चर। और 11वें नंबर पर है मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र। ठीक है, मैंने जो आपको 1 से लेकर 15 पार्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए हैं, आपके वार्षिक परीक्षा का पेपर इसमें से ही आएगा। 80 से 100% प्रश्न इन प्रश्नों में से ही मिलेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो 9वीं कक्षा का मैं लेकर आ रहा हूँ। उस वीडियो का नाम है कि विज्ञान विषय की तैयारी कैसे करें, या वार्षिक परीक्षा में विज्ञान विषय की तैयारी कैसे करें, इस पर स्पेशल मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगला वीडियो 2 दिनों के अंदर आ जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।